दोस्तों ये आज भी मिस्ट्री है कि जब इंसान अफ्रीका में अपने खाने का जुगाड़ कर पा रहा था, रहने का कर पा रहा था, ये लंबे लंबे मैदान थे उसके चलने के लिए, घूमने के लिए, भागने के लिए, फिर इंसान हजारों हजारों साल पहले यूरोप की तरफ क्यों गया? कड़ाके की ठंड। दोस्तों आज का यूरोप और 40-50 हजार साल पहले का यूरोप बिल्कुल अलग है। जमीन आसमान का अंतर है। आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां टेक्नोलॉजी है, सड़कें हैं, शेल्टर है, बिल्डिंग्स हैं। तब ऐसा कुछ नहीं था। पहाड़ ही पहाड़, ठंड से भरा यूरोप, और इंसान वहां पहुंचा। अब वहां पहुंच के चमत्कार हुआ। मैं कहता हूं ना, एनवायरनमेंट एक ऐसी चमत्कारिक शक्ति है जो इंसान को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। वही हुआ इंसान के साथ वहां। अब बाहर तो इंसान घूम नहीं सकता था, तो इंसान को झुंड में अंदर रहना पड़ा, शेल्टर बना के। अब इंसानों ने यह दिमाग लगाया, भाई बाहर तो निकलना पड़ेगा, तो बाहर को बेटर कैसे बनाएं, क्या करें? देखिए माहौल का जादू। माहौल कैसा था? संघर्ष, जीना है। और 14-14.5 हजार साल पहले यूरोप में आइस एज भी आई थी। आइस एज का मतलब समझते हैं आप? -20, -30, -40। फिर भी इंसान वहां रहा। उस समय, आज का इंसान और उस समय का इंसान, जमीन आसमान का अंतर है, ध्यान रखिए। तो जब माहौल ऐसा मिला, इतना संघर्ष इंसान को करना पड़ा, फिर हुआ चमत्कार। सैकड़ों 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 सालों के संघर्ष में इंसान और क्रिएटिव बना। दिमाग इंसान का और डेवलप हुआ, और इंटेलिजेंट बना। ऐसे ही नहीं कहते कि यूरोपियंस बहुत क्रिएटिव रहे हैं। इसमें स्किन का कमाल नहीं है दोस्तों, इसमें कमाल है संघर्ष का। वहां ऐसी कड़ाके की ठंड और ऐसा मौसम, अब उस संघर्ष के चलते उन्हें बेटर तो करना था। मैं हमेशा कहता हूं, हर जगह कहता हूं, सबको कहता हूं, अगर आपने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लानी है ना, एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। रोइए मत, बिलखिए मत, एनवायरनमेंट चेंज कीजिए। एनवायरनमेंट में छोटे छोटे चेंजेस लाते ही होगा चमत्कार। क्यों? क्योंकि आज का इंसान बहुत इंटेलिजेंट है। हमारा ब्रेन प्लास्टिक है, मैं और भी वीडियोस में बता चुका हूं। हमारा ब्रेन है प्लास्टिक, ये नए नए कनेक्शंस खुद बनाता है। हां, थोड़ा सा समय लगता है, समय दीजिए, ये नए कनेक्शंस खुद बनाता है। अब देखिए, आपके सामने इंग्लिश का चैलेंज है, या पब्लिक स्पीकिंग का चैलेंज है, या कॉन्फिडेंस का चैलेंज है, या आप सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। सबसे पहला कदम, आपको यहां वहां रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहला कदम और सबसे इंपॉर्टेंट कदम, एनवायरनमेंट। मैंने भी ठीक ऐसे ही किया, एनवायरनमेंट बदला। एनवायरनमेंट बदलने का मतलब नहीं है कि अपने घर वालों को बदल लीजिए। एनवायरनमेंट बदलने का मतलब है जो मौजूदा माहौल है, उसमें छोटे छोटे क्या चेंजेस कर सकते हैं, फिर देखिए होगा चमत्कार। जैसे इंग्लिश को लीजिए। मैंने इंग्लिश के लिए सोचा कि मैं हिंदी या पंजाबी मूवी बिल्कुल नहीं देखूंगा, समझ नहीं आएगी इंग्लिश, कोई बात नहीं। बिगिनिंग में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत सारे लोग इंग्लिश मूवी देखना शुरू करते हैं, अरे यार ये समझ नहीं आ रही, इनका तो एक्सेंट ही अलग है, छोड़ देते हैं। नहीं, माहौल बनेगा, दिमाग नए कनेक्शंस बनाएगा, थोड़ा समय दीजिए। पहला काम किया। ऐसे ही छोटे छोटे और कदम उठाए, क्योंकि मुझे पता है अगर हम माहौल बदलेंगे, दिमाग इमीडिएटली एडजस्ट नहीं करेगा, बट अल्टीमेटली करेगा। अब पब्लिक स्पीकिंग को लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे में पब्लिक स्पीकिंग का खूब डर है, अभी मैं थरथरा रहा हूं, कांप रहा हूं, और मुझे यह अनाउंस किया जाता है कि मुझे जाना है स्टेज पे और वहां स्पीच देनी है सैकड़ों लोगों के सामने। मैं कहूंगा भाई मैं नहीं जाऊंगा, मेरे बस की नहीं है भैया, कुछ और कर लो। अब वहां से आया एक डॉन और मुझे कहता है, ये बंदूक है तेरी कनपट्टी पे, या जाएगी गोली तेरे माथे के अंदर, या तू जाएगा स्टेज पे। अब तू सोच ले क्या करेगा। भाई मैं तो स्टेज पे जाऊंगा, मरना कौन चाहता है। दूसरा कदम, माहौल के साथ साथ अपने ऑप्शंस खत्म कीजिए। मैं भी वही करता आया हूं। वो यूरोप वाली बात याद है जो मैंने बताई थी, इंसान के पास ऑप्शन नहीं था सुधरने का।
आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हम माहौल क्रिएट करते हैं और सारे ऑप्शंस खत्म कर देते हैं ना, दिमाग डेवलप होता है, चमत्कारिक रूप से डेवलप होता है। आज देखिए क्या क्या नहीं किया, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पता नहीं क्या क्या। क्यों? क्योंकि उस समय इंसान ने माहौल बदला और ऑप्शन खत्म हो गए। मैं भी यही करता हूं। अब अपने आप में सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं ना, माहौल बदलिए। क्या कभी आपने सोचा है हमारे इंडिया में टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरह के लोग हैं? या वो बनिया बिरादरी से हैं, या वो गुजराती हैं, या राजस्थानी हैं, या सिंधी हैं? ज्यादातर यही लोग टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों हैं? क्या कभी सोचा आपने? सबसे बड़ा कारण माहौल। बचपन से क्या बात होती है? बिजनेस, पैसा, बिजनेस, पैसा, बिजनेस, पैसा, तो वैसे ही बनते हैं। माहौल है ना दोस्तों। वॉरेन बफेट इतने बड़े इन्वेस्टर हैं, उनसे पूछा गया कि आप इतने अमीर कैसे बने? सबसे बड़ा कारण पता उन्होंने क्या बताया? He said, I'm lucky enough to be born in capitalist country. वो कहते अगर मैं अमेरिका में पैदा ना होता तो शायद इतना बड़ा इन्वेस्टर और इतना अमीर ना बन पाता। माहौल। कितने ही टैलेंटेड लोग हैं हमारे देश में, बेचारों को माहौल नहीं मिल पाता, या माहौल की वैल्यू समझ नहीं पाते, उन्हें सिखाया नहीं जाता, तो बड़ा कुछ कर नहीं पाते। कितने ही टैलेंट खराब हो जाते हैं। एनवायरमेंट। कितने घरों में इनोवेशन इन्वेंशन की बात होती है, आप बताइए। कौन से पेरेंट्स अपने बच्चों से, जब बच्चे थोड़े ग्रोन अप भी हो जाते हैं, इनोवेशन इन्वेंशन की बात करते हैं? आप बताइए, खुद बताइए। एनवायरमेंट चाहिए, कुछ भी चाहते हैं, माहौल बदलिए। जो इंसान ने 40-50 हजार साल पहले यूरोप में काम किया था ना, वो दोबारा हो सकता है अगर आप माहौल बदलेंगे। कम खाना खाना चाहते हैं, छोटी प्लेट में खाना लीजिए। ऑप्शन ही नहीं है ना, प्लेट छोटी है, खाना कम है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग, शायद आप में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे, पार्टी में जाते हैं ये सोचकर कि यार 1 या 2 पैक से ज्यादा नहीं लगाऊंगा, बट पार्टी में माहौल, दोस्त, रिश्तेदार, म्यूजिक, घर आते हैं पूरे हैंगओवर के साथ। ऐसा ही होता है ना। ये कमाल है माहौल का। माहौल हमें बनाता है और माहौल बिगाड़ता है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए यूरोप की, फिर वही कहानी दोहराइए। धन्यवाद दोस्तों। अलविदा कहने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है, कृपया करके शेयर कीजिए और हमारे चैनल पेप टॉक इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।